हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, सावन है और शिव में समाने का मौसम है, तो चलिए फिर एक बार शिव में डूब जाते हैं, भोले को मनाते हैं, उनके साथ एकाकार हो जाते हैं। दोस्तों, सावन का जब सोमवार आता है तो विशेष हो जाता है, शिव में लीन होने का दिन है और भोले बाबा का दिन है। और इस दिन आप छोटे छोटे उपाय करते हैं, भोले बाबा का जल से, पंचामृत से, भस्म से, पुष्पों से अभिषेक करते हैं तो भोले बाबा अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और शिव पुराण में जहाँ एक और भक्ति, ध्यान, उपासना और शिव तत्व की महिमा पर जोर दिया गया है, वहीं कुछ ऐसे तांत्रिक भाव और रहस्यमय उपाय बताए गए हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं अपने जीवन में तो आपका जीवन की नैया ही पार लग जाती है। दोस्तों, विशेषकर जब राक्षसों का आतंक हो आपके जीवन में, आजकल राक्षस नहीं होते हैं, इंसानी रूप में, इंसानी मुखौटों में राक्षस होते हैं, कुछ अभिचार करते हैं, आपके ऊपर गलत क्रियाएं डाल देते हैं, या जब विशेष साधनाओं की बात आती है तो शिव महापुराण में एक से एक उपाय बताए गए हैं। और आज इसी से जुड़ा एक गुप्त उपाय आपको बता रही हूँ। आपके परिवार की विशेष रूप से ये उपाय रक्षा करेगा, आपके जीवन में आ रही सभी बाधाओं का निवारण करेगा और सूर्य के समान सभी परिवारजनों को तेजस्वी बनाएगा। दुश्मनों से रक्षा होगी, बुरी नज़र हटेगी, आत्मबल बढ़ेगा, एक अचूक सुरक्षा घेरा आपके आसपास ऐसा बन जाएगा जिसको भेदने की अगर कोई कोशिश करेगा तो स्वयं ध्वस्त हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या करना है? सोमवार के दिन विशेष रूप से सावन में आपको ये करना है, आप भोले बाबा का जल से अभिषेक कीजिए, पंचामृत से अभिषेक कीजिए, उनको जैसे आपको पुष्प चढ़ाने, बेलपत्र चढ़ाने, जनेऊ, चंदन आदि चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें। साथ ही साथ थोड़ी सी भस्म इस दिन, कम से कम थोड़ी सी आधी मुट्ठी जितनी भस्म हो, इतनी तो हो ही, ये आपको अपने साथ ज़रूर लाना है। और अगर आपके पास भस्म नहीं है पहले से, आप कहीं से भी, किसी भी शमशान की राख हो, भस्म हो, किसी भी पूजा पाठ से लाया, कोई आपने हवन किया हो, यहाँ तक कि आप अपने घर में जो अगरबत्ती की राख हो उससे भी आप इस्तेमाल करके इस उपाय को कर सकते हैं। क्या करना है आपको? रविवार के दिन अगर नहीं है आपके पास भस्म तो एक दिन पहले ही भस्म तैयार कर लीजिए, गाय के गोबर ले लीजिए और गोमय भस्म बनाना है आपको। पवित्र अग्नि में जला करके कंडों की राख आपको जुगाड़ कर लेनी है। गोबर के कंडे को नहीं हो आप घर में ही बना लीजिए, मिट्टी के बर्तन में उसको जला लीजिए, जो बनेगा भस्म उसको आपको रख लेना है अच्छे से संभाल करके। अब आपको अगले दिन जब सोमवार आए, इस दिन आपको प्रदोष काल में नहा धो करके, स्नान हो करके तैयार हो जाना है, फ्रेश हो जाइए, साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहने और थोड़े बेलपत्र ले लीजिए, 5, 7, 11, 51, 108 जितनी आपकी कैपेसिटी है, आपके पास जुगाड़ हो सके इतने बेलपत्र आप ले लीजिए। कोशिश करें कम से कम 5 बेलपत्र हो और सभी बेलपत्र पर शांत चित्त होकर के चंदन से या कुमकुम से आपको ओम नमः शिवाय लिख लेना है। दोस्तों, अब शिवलिंग के सामने जा कर के आप बैठ जाइए और घर में अभिमंत्रित आपके पास शिवलिंग हो तो श्रेष्ठ है। पारद का शिवलिंग, अंगूठे के साइज़ का, या स्फटिक का शिवलिंग हो, या नर्मदेश्वर हो, कोई भी हो, बहुत श्रेष्ठ है। और बस अभिमंत्रित होना चाहिए आपके पास। कुछ लोग कहते हैं स्वयंभू शिवलिंग को अभिमंत्रित करने की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल सही कहते हैं, जहाँ से इसका ओरिजिन है, स्वयंभू माने जहाँ से उत्पन्न हुआ है, वहाँ पर अगर ये स्थापित है या आपके हाथों में डायरेक्ट वहाँ से आया है तो बिल्कुल आपको इसको अभिमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये अगर 100 लोगों के हाथों से होकर, मार्केट में घूम घूम के, होलसेलर, रिटेलर के हाथों से हो करके आपके पास आया है तो आपको इसको अवश्य अभिमंत्रित करना चाहिए। नहीं तो जितने नकारात्मक ऊर्जाएं इसने सोखी है वो सब उल्टा आपके घर पर आ जाएगी। इसलिए शिवलिंग ले लीजिए, शिवलिंग के सामने आप बैठ जाइए, थाली में भस्म रख लीजिए, हाथ जोड़ करके 5 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे आप जाप करें। ओम नमः शिवाय का उच्चारण जारी रखें और भस्म में धीरे धीरे कुछ बूंदें गंगा जल और गुलाब जल की मिलाते जाएं और उसको थोड़ा चंदन की भांति गीला कर लीजिए। गाढ़ा घोल थोड़ा रखें, ऐसा नहीं कि ज़्यादा पतला कर लें आप। उंगली से त्रिपुंड, 3 उंगली, अंगूठा और छोटी वाली उंगली छोड़ दी और तीनों उंगलियों को भिगो करके 3 रेखाएं आपको सीधी खींचनी है। पहली 3 रेखा यानी त्रिपुंड इसको कहते हैं, इसको अपने ललाट पर लगाना है
और बाईं से दाहिनी ओर खींचे, दाहिने से बाईं ओर नहीं ले जाना है, बाईं से दाहिनी ओर आपको खींच करके लगाना है ये त्रिपुंड। इसके बाद फिर से उंगलियों में भस्म का वो घोल ले लीजिए और उसको अपने हृदय पर लगाइए। इसके बाद वापस से ले लीजिए। इसके बाद अपने बाहीं जो हाथ है, बायां जो आपका बाँ है वहाँ पर लगाना है। इसके बाद बाएं हाथ से त्रिपुंड आपको दाहिने भुजा पर बनानी है। इस प्रकार से आपको त्रिपुंड बनाने हैं और बोलते जाना है, भस्मोत्तमम शरीरस्य त्रायस्व माम नमो नमः। क्या बोलेंगे? भस्म उत्तमम शरीरस्य त्रायस्व माम नमो नमः। आप अगर संस्कृत नहीं बोल सकते हैं तो बोले, हे भस्म, भोले बाबा के भस्म, आप शरीर के सर्वश्रेष्ठ और पवित्र रक्षक हैं, कृपया मेरी भी रक्षा करें, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से भस्म के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए भोले बाबा का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए आपको दोनों बाहों में भस्म लगा लेना है, भुजा पर, हृदय पर और मस्तक पर लगाना है। अब वहीं बैठ के हाथ पोंछ लीजिए या धो लीजिए। अब एक एक करके आपको शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना प्रारंभ करना है। कैसे करेंगे? एक एक बेलपत्र जो चंदन से लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय, उसको लेना है। चिकना भाग जो होता है बेलपत्र को हमेशा उल्टे तरफ से, यानी चिकने भाग से बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। उसको 2-3 उंगलियों में पहली उंगली छोड़ दीजिए। जब बेलपत्र अर्पित करते हैं तो तर्जनी उंगली का त्याग करना चाहिए। आपको मृग मुद्रा से आपको कोशिश करनी चाहिए आप बेलपत्र को अर्पित करें। तो शिवलिंग पर आप बेलपत्र अर्पित करते जाएं, ओम नमः शिवाय, फिर दूसरा बेलपत्र ओम नमः शिवाय, फिर तीसरा बेलपत्र ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से आपको बार बार बेलपत्र अर्पित करते जाना है। कोशिश करना है कि 108 बेलपत्र हो जाए, नहीं हो सके तो जितने हैं उतने चढ़ाएंगे। और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते जाइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और बेलपत्र नहीं है अगर तो क्या करना है, थोड़े से चावल के दाने रख लेने, गिनकर पहले ही जितने बैलेंस रह गए हैं और उतने आपको चावल के दाने अर्पित कर देने हैं। दोस्तों, अगर लगता है कि बेलपत्र वहाँ ताजे नहीं मिले तो आपको चांदी के बेलपत्र भी बनवा कर रखना चाहिए। आपको मैं बताऊँ, एक बेलपत्र जब आप अर्पित करते हैं तो वो मात्र अगर 1.25 लाख जप से अभिमंत्रित बेलपत्र हो तो कहते हैं कि 1.25 लाख जाप के बराबर आपको 1.25 लाख बेलपत्र अर्पित करने का फल प्राप्त होता है। और 11 चांदी के बेलपत्र अगर आप अर्पित कर देते तो आपको 1.25 करोड़ बेलपत्र अर्पित करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आप इस तरह से बनवा कर उसे अभिमंत्रित करके भी घर पे रख सकते हो। और प्रत्येक सावन में, महाशिवरात्रि पर, प्रदोष में, आप चाहें तो मासिक शिवरात्रि पर आपको इसको भोले बाबा को अर्पित करना चाहिए। और जितने नहीं तो जितने बेलपत्र मिलते हैं वो लीजिए और चावल के दाने ले लीजिए, श्रेष्ठ है। आपको अगर रुद्राष्टक या रुद्र का पाठ आता है, रुद्र कवच आता है, तो आप उसका भी पाठ आदि कर सकते हैं। जो इच्छा हो आप कर लीजिए। प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझसे जाने अनजाने जो भी त्रुटियां हुई है, जीवन में जाने अनजाने कोई भी दोष आदि हुए हैं, उसको आप क्षमा करें और मेरे को एक सुखी संपन्न जीवन प्रदान करें, दीर्घायु करें, या जो भी आपकी मनोकामना हो विशेष वो बोलनी चाहिए। दोस्तों, ये प्रयोग आप सावन के सोमवार को कीजिए। किसी भी सोमवार को प्रदोष काल में कर सकते हैं, किसी भी प्रदोष में। सावन प्रदोष में करें तो बहुत ही अच्छा है, सोम प्रदोष में करें, भौम प्रदोष में करें, या फिर आप महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि आती है उसमें करें, ये श्रेष्ठ होता है। किसी भी प्रकार के अभिचार आदि निवारण के लिए, यानी किसी ने कुछ किया धरा है आपके ऊपर, तो उसमें श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपके घर पर लगातार शत्रु बाधा आई हो, नज़र दोष हो, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। चतुर्दशी और अमावस्या को भी कर सकते हैं या फिर 16 सोमवार तक लगातार कर सकते हैं। आपकी समस्या का निदान अवश्य होगा। दोस्तों, सावन का महीना है, हर हर महादेव का जयकारा लगाते चले। और ये सावन भोले बाबा में समाने का मौसम है। तो चलिए, चलते चलते हाथ जोड़कर उस महारुद्र महाशिव से कहते हैं, तू मुझ में शिव, मैं तुझ में शिव, मेरे रोम रोम में शिव, कण कण में शिव, हर 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 शिव, बम 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 शिव, बम 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 शिव। बोलिए हर 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 महादेव शंभो।